हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। जो बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी है वो सबसे पहले रोडिस्टन रोडन ने दी इन 1943 और उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है तो हमने इकोनॉमी के तीनों सेक्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी होगी। तीनों सेक्टर कौन से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अगर हम इन तीनों ही सेक्टर को इंपॉर्टेंस देंगे, यानी कि जितने एफर्ट हमने प्राइमरी में लगाए हैं उतने ही हम सेकेंडरी में लगाएं, उतने ही हम टर्शरी में लगाएं, तो इकोनॉमी की बैलेंस्ड ग्रोथ होगी। दूसरे जो इसी व्यू के समर्थक थे वो नर्क्से थे। नर्क्सी ने कहा कि इकोनॉमी में विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की वजह से क्या रहता है, दिक्कतें रहती हैं, यानी कि इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाती। तो उन्होंने एक्सप्लेन करा डिमांड साइड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एंड सप्लाई साइड। तो उन्होंने कहा अगर हमने ये विशियस सर्कल तोड़ना है तो इसके लिए हमें एफर्ट लगाने होंगे और वो एफर्ट तीनों सेक्टर्स में इक्वली लगेंगे। तीसरे जो इस व्यू के समर्थक थे वो थे हमारे लुइस। लुइस ने कहा कि हमें डोमेस्टिक ट्रेड और फॉरेन ट्रेड में बैलेंस रखना होगा। तो ये थी हमारी बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। सेकंड है हमारी अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। जो अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी है वो कहती है कि किसी भी इकोनॉमी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो तीनों ही सेक्टर को इक्वली इन्वेस्टमेंट करके तीनों ही सेक्टर में और तीनों को ही डेवलपमेंट पे फोकस करे, तीनों के ही डेवलपमेंट पे फोकस करे। तो उन्होंने कहा कि हमें अनबैलेंस्ड करना होगा, यानी कि एक सेक्टर को पहले प्रायोरिटी देनी होगी, उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, देन हमें सेकंड सेक्टर पे शिफ्ट करना है, नेक्स्ट उसके बाद हमें थर्ड सेक्टर पे शिफ्ट करना है। इसके जो समर्थक थे वो थे हमारे हार्शमैन, सिंगर, प्रेबिक्स एंड रोस्टो। ये कुछ लोग थे जो इसके समर्थक थे। अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी इन्होंने दी। उन्होंने इसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए शू मेकिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल दी कि मान लो अगर शू मेकिंग इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया जाएगा तो शू मेकिंग इंडस्ट्री के लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो क्या वो सिर्फ शू की ही डिमांड करेंगे अपनी इनकम से? नहीं, वो किसकी डिमांड करेंगे? फर्दर और चीजों की भी डिमांड करेंगे, यानी कि अगर वो किसी और सेक्टर के प्रोडक्ट की भी डिमांड करेंगे, जैसे फूड की डिमांड करेंगे, तो डिमांड की वजह से प्राइमरी सेक्टर भी डेवलप होगा, उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो ये थी हमारी अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।